हे गाइस, गॉड गिफ्ट 24 आवर्स में आपका बहुत बहुत स्वागत है। तो आज मैं फिर से आपके लिए एक न्यू एंड फ्रेश रीडिंग लेके आ गई हूँ। ये जनरल कलेक्टिव एंड टाइमलेस रीडिंग है। आप इसे जब भी देखेंगे तो ये आपको रेजोनेट जरूर करेगी। ये रीडिंग जितना आपको रेजोनेट करती है उतना ही लेना है। ज़बरदस्ती अपने ऊपर इस रीडिंग को इम्पोज नहीं करना है। आपके बहुत अच्छे अच्छे कमेंट्स के लिए, ढेर सारी ब्लेसिंग्स के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। मेरी तरफ से, डिवाइन एंजल्स की तरफ से ढेर सारी ब्लेसिंग, ढेर सारी हीलिंग मैं आपकी तरफ सेंड करती हूँ। बहुत बहुत खुश रहें, स्वस्थ रहें। माँ महालक्ष्मी की कृपा सदा आपके जीवन में बनी रहे, ऐसी ही प्रार्थना मैं हमेशा हमेशा आपके लिए करती रहूँगी। चलिए देखते हैं आज के रीडिंग में क्या जानना आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, क्या मैसेज है, क्या गाइडेंस है आपके लिए। डियर डिवाइन, डियर एंजल्स, प्लीज़ गाइड मी। क्या मैसेजेस हैं मेरे व्यूअर्स के लिए, मेरे कलेक्टिव्स के लिए। जय हो बजरंग बली, जय हो बजरंग बली। हर हर महादेव, हर हर महादेव। प्लीज़ गाइड मी डिवाइन, क्या मैसेजेस हैं, क्या मैसेजेस हैं। थैंक यू डिवाइन, थैंक यू एंजल्स। ओके, what else divine, please guide me, please guide me angels, please give me some cards. फर्स्ट वी हैव यहाँ पे द टावर। ओ, फर्स्ट कार्ड टावर एंड वी हैव टू ऑफ सोर्ड्स। किसी की तो जबरदस्त कहानी यहाँ पे खराब होती नजर आ रही है। टावर के बाद टू ऑफ सोर्ड्स। ओके, बड़ी ही बुरी सिचुएशन है किसी के यहाँ पे। देखते हैं क्या है यहाँ पे। ओके, ओ स्ट्रेंथ, थ्री ऑफ कप्स। ओके, ये आपकी एनर्जी है यहाँ पे। सेवन ऑफ सोर्ड्स। अच्छा, ओके, व्हाट एल्स डिवाइन, प्लीज गाइड मी। ओके, थ्री कार्ड्स हम ले लेंगे। टेन ऑफ कप्स, ओके, एंड सिक्स ऑफ सॉर्ड्स एंड क्वीन ऑफ सॉर्ड्स। ओके, आपकी हिम्मत, आपकी ताकत ने किसी की तो यहाँ पे बैंड बजा रखी है अच्छी तरीके से। डेथ। ओके, व्हाट एल्स, किंग ऑफ कप्स। ओके, बॉटम में है टू ऑफ वॉन्ड्स। ओके, टू ऑफ वॉन्ड्स। यहाँ पे देखिए, जो मुझे पहले ही मैसेज मिल रहा है, कोई कल्पना से परे आपके लाइफ में एक ऐसा नतीजा, एक ऐसा रिजल्ट आपको देखने को मिलने वाला है कि आपको झुकाने की कोशिश जिसने भी की, उन्हें घुटनों के बल रेंगने के लिए मजबूर कर दिया जाएगा या जा रहा है। ये प्रोसेस में है क्योंकि करंट की एनर्जी मुझे फील हो रही है। अब जो होने वाला है वो सोच से भी, सोचा भी नहीं जा सकता, सोच से परे अकल्पनीय, जिसकी कल्पना भी नहीं की जा सकती। शायद आपने बहुत धैर्य रखा है, इसलिए ऐसा रिजल्ट आने वाला है कि कोई, किसी को लगा था बहुत आसान है, आपको कुछ भी करके कोई निकल जाएगा आपके साथ। आप भुगतोगे, रोते रहोगे, इनकी क्या, इनकी तो बल्ले बल्ले है, ऐसा ही मुझे कुछ दिखाई दे रहा है। लेकिन यहाँ पे स्ट्रेंथ का कार्ड है। आपने सीखा है ऐसे ऐसे शेरों को, सवा शेरों को, ऐसे घटिया लोगों को कैसे कंट्रोल में लेना है, ये आप अच्छी तरीके से सीख चुके हो। आपकी खुशियाँ किसी से बर्दाश्त नहीं हो रही। टावर का कार्ड है। यहाँ पे ब्लैक मैजिक साफ साफ इन्वॉल्व मुझे दिख रहा है। किसी ने तो आपके लाइफ में कोई ऐसा इंसान हो सकता है जो आपसे बहुत जेलस है, आपको आगे बढ़ता हुआ देख के वो आपसे सीख भी रहा है। कोई ऐसा इंसान है वो सीख भी रहा है, लेकिन
यहाँ पे कोई आपसे जेलस भी है, आपको गिराने की भी, यानी लेग पुलिंग चल रही है, प्रॉपर लेग पुलिंग यहाँ पे चल रही है। देखते हैं यहाँ पे क्या है डीपली। काफ़ी समय से आपके जीवन में एक ऐसी एनर्जी चल रही थी जहाँ कुछ लोगों ने ये मान लिया था कि आपको दबाना इतना आसान नहीं होगा। तो यहाँ पे मैंने कहा ना, कोई ऐसा इंसान है जो आपसे सीखता भी है और आपकी टांग खिंचाई करने पे भी लगा है। उन्हें लगा कि अगर आपकी हिम्मत तोड़ दी जाए, आपका आत्मविश्वास पूरी तरीके से कमज़ोर कर दिया जाए, या आपके रास्ते में बार बार ऑब्स्टिकल क्रिएट किए जाएं ब्लैक मैजिक के थ्रू या किसी भी तरीके से, तो आप खुद ही हार मान लेंगे। लेकिन ये स्ट्रेंथ का कार्ड जो आया है ना, वो इन्हें याद दिला रहा है कि आपकी जितनी स्ट्रेंथ है इन सब में मिला के भी उतनी पावर नहीं है, अगर ये एक से ज़्यादा है यहाँ पे तो। लेकिन समय का एक नियम है कि जो व्यक्ति दूसरों को झुकाने में अपनी पूरी ताकत झोंक देता है ना, एक दिन वही अपनी परिस्थितियों के सामने झुकने लगता है। क्योंकि हाथ तुम किसी और का जलाने जाओगे पकड़ के, तो तुम्हारे भी हाथ में तो आंच लगेगी कि नहीं लगेगी। तो ऐसा ही मुझे यहाँ पे दिख रहा है। आपने शायद कई बार महसूस किया कि बिना वजह आपके कामों को लोग, यहाँ पे डिलेज की एनर्जी मुझे दिख रही है। बहुत सारे चाह के भी जानबूझ के आपके कार्य को डिले किया जा रहा है। कोई इंसान है जो नहीं चाहता कि वक्त से आपका कोई काम हो, कि आपका अवार्ड रिवॉर्ड उसका मिल सके। देखिए कहीं पे ना आपको बहुत ज़्यादा अवार्ड रिवॉर्ड मिलने की चीज़ें मुझे दिखाई दे रही हैं। काफ़ी आप यहाँ पे गॉड गिफ्ट की एनर्जी से फुल हो एकदम। बहुत किसी चीज़ में आपको अप्रिशिएशन मिल रही है लेकिन उसे रोका जा रहा है, या आपके पास कोई ऐसी ब्लेसिंग आ रही है धन से रिलेटेड, पैसे से रिलेटेड, आपको ब्लेस किया जा रहा है। यहाँ पे कोई इंसान है जो इन चीज़ों को रोकने की, क्योंकि उसे आपके ब्लेसिंग्स के बारे में पता चल चुका है और वो बार बार आपकी ब्लेसिंग्स को रोकने की कोशिश कर रहा है। तो यहाँ पे जो मुझे दिख रहा है, रिश्तों में गलतफहमियां आपकी बढ़ती जा रही हैं, बढ़ाने की कोई कोशिश कर रहा, कान भरे जा रहे हैं, उल्टी सीधी बातें मन में डाली जा रही हैं। मेहनत का फल देर से मिल रहा है, डिलेज यहाँ पे भी दिख रहा है। आप जितना भी मेहनत कर रहे हो उसका फल आपको देर से मिल रहा है। यहाँ पे फाइनेंशियल मामलों में भी उतार चढ़ाव चल रहा है, कभी ज़्यादा हो रहा, कभी कम हो रहा, लेकिन बच कुछ भी नहीं रहा है। यानी काम आपके चल रहे हैं, पर आप अगर चाहो कि अपनी मनी फाइनेंसेस को थोड़ा सेव कर लो, वो चीज़ नहीं हो पा रही है, क्योंकि किसी न किसी बहाने वो निकल ही जाता है। कई बार आपको ऐसा भी लगा होगा कि किस्मत भी आपका साथ छोड़ रही है, लेकिन ये केवल अंत नहीं है, बल्कि ये एक बड़े चेंज की तैयारी चल रही है आपकी, कि आप हर एक चीज़ से वाकिफ़ हो जाओ कि एक बार कोई चीज़ रुक जाए तो ऐसा नहीं कि दोबारा ये फिर हो नहीं सकता, बिल्कुल होगा। बहुत ज़्यादा यहाँ पे आपकी एनर्जी में मुझे शिफ्ट दिखाई दे रहा, चेंजिंग दिखाई दे रहा। जो लोग आपके बारे में गलत बातें फैलाते थे, अब वही लोग की नज़रों में वही लोगों के नज़रों में सवालों के घेरे में आ रहे हैं। उनकी बनाई हुई छवि धीरे धीरे टूट रही है। उन्हें महसूस हो रहा है कि दूसरों को नीचे दिखाने में उन्होंने अपना ही सम्मान खो बैठे हैं ये लोग। इतनी जेलसी है। यदि बात करें यहाँ पे जॉब की, तो जिन लोगों ने आपकी यानी कि ग्रोथ रोकने की कोशिश की, अब उनके अपने कामों में रुकावट आने लगी है। उनके फैसले गलत साबित हो रहे हैं। सही समय पे इन्होंने गलत फैसले लिए, उसका भी नतीजा गलत ही आ रहा है। वहीं आपके लिए धीरे धीरे नए रास्ते खुलते दिखाई दे रहे हैं। कोई पुराना रुका हुआ काम दोबारा शुरू हो सकता है आपका, या किसी नई दिशा से लाभ, यानी कि आपको प्रॉफिट की यहाँ पे मुझे संभावना दिखाई दे रही है। कहीं से आपको लाभ मिल सकता है। यदि आप यहाँ पे बिजनेस से जुड़े हुए हैं, तो पहले जो लोग आपको कमज़ोर प्रतियोगी समझते थे कि आप किसी का सामना नहीं कर सकते, मुकाबला नहीं कर सकते, अब वही आपकी मेहनत देखकर चौंक सकते हैं। इतना मेहनत आप कर रहे हो। आपकी ईमानदारी और आपका धैर्य धीरे धीरे आपको वहाँ पहुँचा रहे हैं जहाँ लोग आपकी अनदेखी नहीं कर पाएंगे, चाहते हुए भी नहीं कर पाएंगे। खुशियाँ आपके जीवन में भर भर के आ रही हैं। फाइनेंशियल पोजीशन में भी धीरे धीरे आपके सुधार होता हुआ मुझे दिख रहा है। अचानक बहुत बड़ा धन नहीं, लेकिन लगातार आने वाली छोटी छोटी खुशियाँ मिलकर आपको राहत देंगे। मैं ये झूठ नहीं बोलूँगी कि आपके लाइफ में धन वर्षा होगी, ऐसा नहीं है। आएगा आपके जीवन में, धीरे धीरे अपने समय पे आता रहेगा। एक दिन मेहनत करते करते आप बहुत बड़ा मुकाम हासिल कर लोगे। कोई रुका हुआ पैसा आपको वापस मिल सकता है। किसी ने आपके पैसे रोक रखे थे, या कहीं पे भी जहाँ पे पैसा आपका बिल्कुल स्टक हो गया था, वहाँ से आपको वापस पैसे
मिल जाएंगे। कोई नया यहाँ पे आपको मुझे फाइनेंशियल ग्रोथ, कोई एक नया साधन आपको मिल सकता है। फाइनेंस आपके अच्छे होंगे क्योंकि कमाने का एक और आपका ज़रिया बनता हुआ दिख रहा है। खर्चों पे आपका नियंत्रण पहले से बेहतर होगा। अब आप सोच समझ के पैसे खर्च करेंगे, ठीक है। यहाँ पे जो मुझे दिख रहा है, फैमिली लाइफ में भी यहाँ पे बदलाव दिख रहा है। यदि घर में लंबे समय से तनाव चल रहा था तो अब बातचीत के रास्ते खुलेंगे। लोग बातचीत करके उन मामलों को आप सलटाएंगे, यानी कि वहाँ पे आप कोशिश करेंगे कि सब खुश हों, सब एक साथ मिल के फैसले लेंगे कि सबके हक में रहे। जो लोग पहले आपकी बात सुनना भी नहीं चाहते थे ना, अब वही आपकी बात बहुत आराम से सुनेंगे और उसको मानेंगे भी। यहाँ पे अगर आपके लव लाइफ की बात करें तो किसी के मन में आपके लिए दबा हुआ सम्मान फिर से जाग सकता है। कोई इंसान अगर आपसे बिना कुछ बताए, बिना क्लैरिटी दिए अगर मूव ऑन कर गया था तो उसके मन में आपके लिए फिर से फीलिंग्स यहाँ पे मुझे जागती हुई दिख रही। यदि यहाँ पे ये कोई दूर चला गया था आपके लाइफ से तो उसके मन में पछतावा आ रहा है। लेकिन ये ज़रूरी नहीं कि हर रिश्ता पहले जैसा हो जाए। कई बार जीवन केवल इतना करता है कि आपको ये एहसास दिला देता है कि आपकी कीमत क्या थी, है ना। तो यहाँ पे आपको अपनी कीमत का पता चल रहा है। आपने अपने एनर्जी को क्लेम कर लिया है कि आप किसी के भरोसे नहीं आए हो। यहाँ पे जो लोग अकेले हैं यहाँ पे उनके जीवन में धीरे धीरे ऐसी मुलाकात बढ़ती हुई मुझे दिख रही है। लोगों से आप इस तरीके से मिलने वाले हो जहाँ दिखावा कम होगा, सच्चाई बहुत ज़्यादा रहेगी। वहाँ पे जल्दबाजी करने की यहाँ पे कोशिश ना करें आप। लेकिन हाँ, कुछ लोग आपके जीवन में आएंगे जो दिल के सच्चे लोग होंगे। यहाँ पे आपके हेल्थ के बारे में भी मुझे दिखाई दे रहा है कि हेल्थ के मामले में ये समय अपने शरीर की आवाज़ सुनने का है। कुछ संकेत दे रहा है आपके शरीर, कुछ कमियां हो रही हैं आपके लाइफ में और आप अपनी उलझनों में ऐसा फंसे हुए हो कि आप सुन नहीं रहे हो। यदि लंबे समय से आपको थकान, तनाव या नींद की कमी महसूस हो रही है तो अब अपने लिए समय निकालना बहुत ज़रूरी है। शरीर को जितना आराम देंगे मन उतना ही मजबूत आपका होगा और आपको अच्छा भी फील होगा। यहाँ पे मेंटल रूप से बहुत बड़ा परिवर्तन आने वाला है। पहली छोटी छोटी बातें आपको परेशान जो कर देती थी वो वही बातें अब आपको पहले जैसे नहीं हिला पाएंगी। आपकी सोच पहले से अधिक स्पष्ट और मजबूत होती हुई मुझे दिखाई दे रही है। बहुत सारे लेसन आप ले करके बहुत कुछ सीख चुके हो, बहुत सारी चीज़ें करना सीख गए हो। और मुझे ये भी दिखाई दे रहा है कुछ लोगों ने आपकी चुप्पी को आपकी बहुत हल्के में ले लिया था। आप चुप रहते हो, नहीं बोलते हो इसलिए, लेकिन उन्हें ये नहीं पता कि कई बार सबसे मजबूत व्यक्ति वही होता है जो हर लड़ाई का जवाब शब्दों से नहीं अपने समय से देता है। अब वही समय उसके सामने खड़ा है। उनके जीवन में ऐसी परिस्थितियां बन सकती हैं आपके हेटर्स के जीवन में जहां उन्हें दूसरों के सामने सफाई देनी पड़ेगी। जिन लोगों के सामने वे आपका मजाक उड़ाते थे अब उन्हीं लोगों के सामने उन्हें अपनी बात साबित करनी बहुत मुश्किल लग सकती है। ये आपके दुश्मनों की बात मैं कर रही हूँ। आपके लिए सबसे बड़ा यहाँ पे जो मुझे एक मैसेज मिल रहा है कि बदला लेना आवश्यक नहीं है। आपका सबसे बड़ा आंसर आपकी ग्रोथ है। अब आपका जीवन बेहतर होता हुआ देख ये लोग खुद शर्म से पानी पानी होने वाले हैं। आपकी मुस्कुराता हुआ चेहरा फिर वापस आएगा। जो आप काफ़ी उदास हो गए थे, परेशान थे अपने जीवन में, आपका आत्मविश्वास पहले से भी ज़्यादा यहाँ पे शाइन करने वाला है। तब वही लोग समझेंगे किसी मजबूत इंसान को गिराना इतना आसान नहीं होता। आने वाले समय में कोई ऐसी खबर यहाँ पे कोई ऐसा अवसर या कोई ऐसा चेंज आपके जीवन में दस्तक दे रहा है जिसकी आपने लंबे समय से उम्मीद छोड़ दी थी। ये बदलाव धीरे धीरे आएगा लेकिन बहुत मजबूत होगा, टिकाऊ होगा। ये चीज़ें जल्दी जल्दी आपकी बदलेंगी नहीं, यानी एक स्थिरता मुझे दिखाई दे रही है। आपने पहले कभी रातों में बैठकर ये सोचा है कि अगर मेरे साथ ही ऐसा क्यों हुआ, तो अब आपको उसी प्रश्न का जवाब मिलने लगेगा। क्योंकि कठिन समय ने आपको कमज़ोर नहीं बल्कि पहले से अधिक समझदार बनाया है। जीवन में हर व्यक्ति अपने कर्मों का फल किसी न किसी रूप में देखता है। जिसने आपके लिए मुश्किल खड़ी की उसे अपनी परिस्थितियों से सीख मिलेगी, यानी उन्हें कर्मा मिलेगा। और
जिसने धैर्य रखा उसे आगे बढ़ने का मौका मिलेगा। जैसे कि आपने धैर्य रखा, आप आगे बढ़ोगे। यहाँ पे आने वाले दिनों में आपके लक्ष्य, आप अपने लक्ष्य पे ध्यान रखें। अगर आप फाइनेंशियल इशू से गुजर रहे हैं तो फाइनेंशियल पे अपने ध्यान रखें। किसी भी नेगेटिव बातों को अपने मन का बोझ मत बनने दीजिएगा। जो आपके लिए बना है वो सही समय पर आपके जीवन में आएगा। आपके कदम जितने स्थिर होंगे, आपकी सफलता उतनी ही मजबूत यहाँ पे होगी, जो मुझे दिखाई दे रहा है। इस समय झुकने का, ये समय जो है झुकने का नहीं, शांत रहकर आगे बढ़ने का है। कई बार इतने अकल्पनीय जीत शोर से नहीं बल्कि धैर्य से लिखी जाती है, जो आपके जीवन में लिखी जा रही है, जिसको किसी ने सोचा ही नहीं था। आपको झुकाने वाले, जो आपको झुकाने की कोशिश में लगे थे, इन्हें घुटनों के बल पूरी तरीके से रेंगना पड़ सकता है। ऐसी स्थिति इनकी हो सकती है कि जहाँ पे ये सर उठा के भी नहीं चल सकते। बहुत भयंकर और बहुत भारी कर्म मुझे यहाँ पे नज़र आ रहा है। यूनिवर्स प्लीज़ मुझे और गाइड करें कि और क्या मैसेजेस हैं। बहुत सारे मैसेजेस यहाँ पे मुझे मिल रहे हैं। अब आप एक शंखनाद करते हुए मुझे नज़र आ रहे हो। आप अपनी जीत का ऐलान करोगे। आप, क्योंकि जिस तरीके से आप अपने लाइफ को इस समय आपने संभाला हुआ है ना, बस एक जीत का बिगुल बजने वाला है। क्योंकि चाहे जितने भी स्ट्रांग लोग आपके सामने आ जाए, आप जो बोलोगे, जो सोचोगे, वो आपका मैनिफेस्ट होगा। क्योंकि आप सच्चे इंसान हो, गलत चीज़ नहीं है आपके जीवन में। और यहाँ पे टावर मूवमेंट जो आपके जीवन में आया था, किसी ने आपके जीवन में टावर मूवमेंट क्रिएट करने की कोशिश की, जहाँ पे नेगेटिविटी बहुत ज़्यादा थी। इविल स्पेल्स, इविल आई आपके ऊपर बहुत ज़्यादा थी, जहाँ पे आप बिल्कुल स्टक थे। ये टावर मूवमेंट भी अब किसी के लाइफ में 1000 टाइम्स मल्टीप्लाई हो करके रिवर्स हो चुका है। रिवर्स टू सेंडर, सेंड इट बैक टू सेंडर। मेरे व्यूअर्स को प्रोटेक्ट किया जाए और ये गंदी काली एनर्जी जहाँ से आई थी, इसको उठा के वहीं फेंक दिया जाए। थैंक यू डिवाइन, थैंक यू एंजल्स। चलिए देखते हैं और क्या मैसेज आपको मिलने वाले हैं यहाँ से। द स्टार, ओ माय गॉड, ये मैसेज तो पहले ही मिलना चाहिए था। आप यहाँ पे स्टार की तरह पे शाइन कर रहे हो और कोई देख देख के जल फूक रहा है। और ये अब ना, जितना भी जेलसी इन लोगों ने आपसे पाल रखी थी, उस हर जेलसी का जवाब है द स्टार। उस हर जेलसी का ईश्वर ने भयंकर इनको मुंह तोड़ जवाब दिया है। आप एक स्टार हो। ये बुझाते बुझाते खुद बुझ गए, पर आपको ये ना बुझा नहीं पाए। आपकी जागृत है आपकी सोल, आप स्टार हो। बहुत रोलर कोस्टर भरी ज़िंदगी से आप गुजर के अब अपने जीवन में स्थिर हो। इस स्थिरता को तोड़ने के लिए लोग घंटी बजा रहे थे, तो इनका घंटा बज गया है बुरी तरीके से, क्योंकि आप एक स्टार हो। एक स्टार ऐसे नहीं स्टार बनता। क्या क्या खोया है उसने, क्या क्या पाया है, इसका ब्यौरा जो देखने जाएगा वो यहाँ पे पैनिक अटैक से मर जाएगा। स्टार सीड ऐसे नहीं होते। स्टार सीड अपना बहुत कुछ खो के मजबूत बन के तब दुनिया में स्टार सीड की उन्हें एक पदवी मिलती है। एस ऑफ पेंटिकल्स, आपके जीवन में जो बीज आपने बोया था वो फलित होता हुआ दिख रहा है। इतना सुंदर ये कार्ड है ना। आपने अपने जीवन में स्टार, आप ऐसे नहीं बने हो। आपने जो कुछ भी अपने जीवन में लाना चाहते थे, आपने उसका बीज बोया। अब वो बीज अंकुरित हो रहा है, वो बीज फल रहा है। एक सूर्य की एनर्जी, सन की एनर्जी मुझे फील हो रही है। एस ऑफ पेंटिकल्स, आपके पैसों में गोल्डन टाइम, गोल्डन पीरियड, अपॉर्चुनिटीज़, बहुत कुछ मुझे दिखाई दे रहा है। आप एक स्टार की तरह शाइन करते हुए नज़र आ रहे हो। और यहाँ पे आया है पेज ऑफ पेंटिकल्स। क्यों आया ये समय पता है आपका, ये गोल्डन पीरियड? क्योंकि आपने लोगों से, दुनियादारी से फोकस हटा के आपने अपने पेंटिकल्स पे फोकस किया है। पेंटिकल्स मीन्स पैसे पे। आपने अपने अर्निंग पे, अपने पैसे पे, अपने काम पे सारी एनर्जी अपनी झोंक दी है। दुनिया में आपको कोई क्या कह रहा है, आपके बारे में क्या गॉसिप हो रही है, आपको कहाँ बदनाम किया जा रहा है, आपको कोई लेना देना नहीं है। बहुत ही सच्चे इंसान हो और स्टार सीड ऐसे ही नहीं हो, क्योंकि आपको अब दुनियादारी से कोई लेना देना नहीं है। जो बोलेगा वही सुनेगा, क्योंकि आप सुनने के लिए अभी अवेलेबल ही नहीं हो कि कौन क्या कह रहा है। लेकिन आपकी शाइनिंग लोगों के होश उड़ा रही है, मैं यहाँ पे देख रही हूँ। पेज ऑफ पेंटिकल्स, आप यहाँ पे बहुत ज़्यादा अपने मनी, फाइनेंसेस, ग्रोथ पे आपने सारी एनर्जी बाहर से हटा के अंदर की तरफ कर दी।
अगेन 8 ऑफ पेंटिकल्स, देख रहे हो आप, आपके जीवन में पेंटिकल्स की भरमार होते हुए दिख रही है, पैसा ही पैसा। 8 ऑफ पेंटिकल्स अगेन, आपकी मेहनत रंग ला रही है, फल फूल रही है यहाँ पे, और आपने जो मेहनत किया उसका बहुत ज़बरदस्त नतीजा आपको यहाँ पे मिल रहा है, और आगे और भी मिलेगा, आगे आगे और बढ़ता जाएगा, इसे कोई रोक नहीं सकता। कितने भी टावर मूवमेंट ले आए, ये टावर मूवमेंट बेकार है, क्योंकि इस टावर मूवमेंट से ज़्यादा, हजारों बार ज़्यादा आप ऑलरेडी अपने स्टार बनने के प्रोसेस में ऑलरेडी झेल चुके हो। 6 ऑफ कप्स, आपके लाइफ में लव भी आ रहा है भाई, कोई आप ही की तरह आपकी एनर्जी से मैच करता हुआ मेल फीमेल कोई भी हो सकता है, जो आपकी लाइफ में, लव लाइफ में आपके किसी की एंट्री हो रही है, किसी पर्सन की आपके लाइफ में ना एंट्री होती हुई। अगर आप मेल हैं तो फीमेल, अगर आप फीमेल हैं तो मेल। यहाँ पे द मैजिशियन, इस इंसान के आपके साथ जुड़ते ही आपके जीवन में मैजिक क्रिएट होगा। ऐसे ऐसे मैजिक क्रिएट होंगे कि लोग अपने आँखों पे, अपने दिमाग पे, अपनी बुद्धि पे भरोसा ही नहीं कर पाएंगे, क्योंकि यहाँ पे लिखा, यहाँ पे बताया, ये अकल्पनीय नतीजा, ऐसा आपको रिजल्ट्स मिलेंगे अपने काम के कि लोग कभी भी उस पर विश्वास नहीं कर पाएंगे। 2 ऑफ पेंटिकल्स, आपके दुश्मन दो दो चीज़ों में जगलिंग इनकी दिखाई दे रही है। ये 2 रिलेशनशिप हो सकते हैं, पैसा हो सकता है, वे किसी भी चीज़ में ये कर्मा भुगत रहे और 2 चीज़ों में जगल करते करते इनकी हालत यहाँ पे ख़राब है, ख़राब हो चुकी है, क्योंकि 2 नाव पे पैर रखना इन्हें बहुत भारी पड़ सकता है, या फाइनेंसेस में इनके साथ कोई ऐसा कुछ हुआ है जहाँ पे ये जगल कर रहे, झेल रहे हैं यहाँ पे। तो फ्रेंड्स यहाँ पे कुछ नंबर्स भी देख लेते हैं। तो नंबर्स क्या है, आप यहाँ पे 18 नंबर है, 16 नंबर है, 8 नंबर है, 7 नंबर है, एंड 6 नंबर है, 2 नंबर है, 10 नंबर है, अगेन 6 नंबर, 6 की एनर्जी है। वीनस बहुत ज़्यादा आपको, वीनस की एनर्जी आपको मिल रही है। शुक्र यहाँ पे आपके धन को बढ़ा रहे, आपकी खूबसूरती, अगर स्किन से रिलेटेड कोई डिजीज़ आपको है तो यहाँ पे संभावना है कि बहुत राहत आपको मिलने वाली है। एज यहाँ पे देखते हैं 44 किसी की एज हो सकती है, एंड 51, 56, 58 एंड 39, 35, 42, 47, ये यहाँ पे एज मुझे दिख रही है। और आपके लिए अब हम एक गाइडेंस भी लेंगे कि आपके लिए क्या गाइडेंस है, तो हम एंजल्स से लेंगे, एंजल्स हमें क्या गाइड करने वाली हैं आपको, देखते हैं। डियर डिवाइन डियर एंजल्स, मेरे व्यूअर्स के लिए, मेरे कलेक्टिव्स के लिए क्या गाइडेंस है, कोई मैसेज रह गया तो प्लीज़ मैसेज भी दीजिएगा। डियर डिवाइन डियर एंजल्स, प्लीज़ गाइड मी, मेरे व्यूअर्स के लिए, मेरे कलेक्टिव्स के लिए क्या गाइडेंस है, क्या मैसेजेस हैं। आस्क योर एंजल्स, एंजल्स ही आपको बोल रहे हैं कि आस्क योर एंजल्स, एंजल्स ही आपको जवाब दे रहे हैं। जो भी सवाल आपको पूछने, जिस सवाल का जवाब चाहिए तो आप एंजल से पूछ सकते हैं, ठीक है, आपको किसी न किसी वे में आंसर मिलेगा। देयर इज़ समथिंग बेटर, आपके जीवन में कुछ बहुत बेटर होने वाला है, आपके लिए कुछ बहुत बेटर सोच के रखा है यूनिवर्स ने, और ये बहुत जल्दी आपके सामने आएगा, क्योंकि यहाँ पे अकल्पनीय नतीजा जो है वो देखने को आपको मिलेंगे। नो नीड टू वरी, आपको चिंता करने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है, आपके साथ सब कुछ बहुत अच्छा होता हुआ मुझे दिखाई दे रहा है। रिकवरी, जो भी आपका नुकसान हुआ ना, चाहे वो इमोशनली, मेंटली, फिजिकली, फाइनेंशियली, जैसा भी आपके लाइफ में आपको अगर नुकसान कुछ पहुंचा था पास्ट में, तो उसकी रिकवरी यहाँ पे है। तो अभी हम देखते हैं आपके लिए कि क्या नेम इनिशियल्स आपके लिए निकल के आते हैं। J, X, T, M, P, R, ओके, एक और है G, आज इतने निकले हुए हैं 7, रोज 6 निकलते हैं, आज 7 निकले। J, X,
JXTGMPR। तो ये आपके लिए नेम इनिशियल्स हैं। अब आपको देखना है ये नेम इनिशियल्स आपको किस तरीके से रेजोनेट करते हैं। तो फ्रेंड्स, इस रीडिंग को मैं यहीं पे कंक्लूड करती हूँ। मिलते हैं नेक्स्ट रीडिंग में। थैंक यू एंड बाय बाय।